अकबर बीरबल की कहानी लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनके नौकरी मांगने की फरियाद लेकर आए व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा, बादशाह, यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है, जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ऋतु लेने के और जनता को परेशान करने का आरोप भी उस पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे कोई बेईमानी करने का मौका ही ना मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि अस्तबल में मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में ही मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठाने का काम में ये क्यों बेईमानी कर पाएगा। वह मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े को देखभाल करने वाले से कहा दिया कि तुम लोग घोड़ों को काम दाना पानी खिलाते हो, इसका पता बादशाह को चलता है, इसलिए मुझे लीद को तोलने भेज दिया है। अब अगर लीद वजन में कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से मुंशी से परेशान होकर घोड़े को हिसाब से उसके 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह ने के मन में हुआ कि अब यहाँ तो कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों में जैसे ही व्यक्ति वो यमुना के किनारे पहुंचा तो वो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वह नाव के सवारी करने वाले को रोककर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ नहीं निकल सकते। इसी तरह जगह को 2-3 दिन रोकना होगा। रोज ऐसी बातें सुनकर राम चलाने वाले अपने कार्य जारी रखने के उसे 10-10 रुपये रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे कोई भी व्यक्ति खूब बेईमानी नहीं कर रहा था। 1-2 महीने बाद यह बादशाह को बात पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेराफेर के बाद अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उसने परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई, आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उसने मन में हुआ कि मुझे उससे पहले गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख, दुष्ट अपनी कहीं भी नहीं जाने नहीं छोड़ता है। अब ये आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।